माइनर सूट्स का हमने सूट्स ऑफ पेंटाकल स्टार्ट किया है और पहला कार्ड है एस कार्ड। देखिए माइनर के जितने भी कार्ड्स होंगे उसमें जो पहले नंबर का कार्ड होगा एक नंबर का उसमें एस लिखा होगा। अभी पेंटाकल्स का तो एस ऑफ पेंटाकल्स। अब इस कार्ड को एक्सप्लेन कीजिए आपको। जया जी आप करिए। लगता है आवाज नहीं आ रही। आप कर लीजिए रचना जी, आप करिए। और थोड़ा वो एक्सप्लेन करना शुरू जी। कीजिए तभी आपको बोलने का वो होगा ना। अभी थोड़ा प्रैक्टिस कम है ना, तो थोड़ा भी माइंड में आप कोई बात विचार नहीं, आते नहीं गलत है। गलत बोलिए सही बोलिए लेकिन बोलिए तो बोलना आएगा। अभी इसमें एक तो ये समझ में आ रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल अगर नंबर वन से समझे तो ये हो गया कि न्यू बिगनिंग है। हाँ। और पर्सन ग्राउंडेड है, ब्राउन कलर इसमें है, लाइट ब्राउन है। और ग्रीनरी है काफी, तो मतलब पॉजिटिव है, स्टेबिलिटी है इसमें। देखिए नंबर वन ये माने न्यू पॉइंट जो बिगनिंग, बिल्कुल सही सही है। बताया आपने। नंबर वन बिगनिंग बहुत सही बताया आपने। लेकिन आपने देखो पेंटकल्स, पेंटकल्स मैंने क्या बताया था, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, वो ध्यान नहीं दिया मैंने थोड़ा। मटेरियल थिंग जो होती है, जो चीज पैसे से खरीदी जा सकती है या पैसा, यानी हम हम्म। कॉमन इसको पैसे से रिलेट कर लेते हैं, मनी से मान लेते हैं। तो एक बिगिनिंग किसकी? पैसे की। नंबर वन चीज। सेकंड, ये जो पेंटकल्स आ रहा है देखिए बादलों में से हाथ निकल कर आ रहा है। तो बादलों में से हाथ किसका निकलता है? एंजल का। हम्म। हमारे यहाँ कह लीजिए तो भगवान का आशीर्वाद है ना। तो ईश्वर की आशीर्वाद से एक मुझे पैसे की नई शुरुआत होगी। ये कार्ड क्या बता रहा है कि विद गॉड ब्लेसिंग पैसे की एक नई शुरुआत होगी। ये कार्ड जनरली हमको एक सेकंड इनकम के शुरू होने का इंडिकेशन देता है। सेकंड इनकम किसी भी तरीके से हो सकती है। हम जॉब कर रहे हैं बट साथ में हमने कोई हमारी प्रॉपर्टी है वो किराए पर चढ़ गई, या हमारा हमारा कोई पार्ट टाइम काम शुरू हो गया। किसी भी तरीके से एक सेकंड इनकम को ये कार्ड इंडिकेट करता है। और ये नियर फ्यूचर में, ये माइनर कार्ड है तो इसमें बहुत लंबा पास्ट या बहुत लंबा फ्यूचर को ऑपरेट नहीं करते हैं। ये कार्ड बहुत ही नियर फ्यूचर में हमें किसी भी रूप में हमारी जो रेगुलर इनकम है उससे अलग कुछ प्रॉफिट या मनी मिलने को बताता है। इवन ये भी होता है कि जब हम एक सिंगल डे की प्रेडिक्शन करते हैं, टैरोट में एक सिंगल डे की भी प्रेडिक्शन की जाती है कि मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, और ये कार्ड आ जाता है तो हम कहते हैं आज आपको किसी भी रूप में पैसा मिलेगा। इवन क्या कि अगर मान लीजिए कोई गेस्ट हमारे घर आया या हम कहीं गए, हमको एक लिफाफा ही मिल गया 101 रुपए का, एक रेगुलर इनकम से हटकर कुछ ना कुछ पैसे मिलने को ये कार्ड बताता है। अब जब हमने देखे सूट्स को, जब शुरू में हम समझ रहे थे तब हमने उनको स्पेसिफाई किया कि पेंटाकल्स मीन्स पैसा, कप मीन्स इमोशन, और शॉर्ट्स मीन्स थॉट्स। ऐसे हमने करा अलग अलग। बट जब भी हम अपनी रीडिंग करते हैं तो हम पूरे 78 कार्ड्स का डेक होता है और पूरे डेक से रीडिंग करते हैं, कोई भी कार्ड निकल आता है। और जैसा मैंने आपको अभी बताया था, शुरू में बता दिया था कि यूट्यूब से दूर रहिएगा थोड़े दिन। उसका कारण यह है कि नए नए लोग ट्रेंड चलाते हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं होते हैं। कई ऐसे भी आपने देखे होंगे कि वो कहते हैं कि हम सिर्फ मेजर कार्ड से प्रेडिक्शन करेंगे, रीडिंग करेंगे। जबकि जो ये 78 कार्ड है इसमें अगर एक भी कार्ड मिस है तो हमारी रीडिंग नहीं हो सकती, वो रीडिंग सही नहीं मानी जाएगी। तो
जब हम रीडिंग करने बैठते हैं, क्वेश्चन मान लीजिए ये कार्ड निकला है, लेकिन उसका क्वेश्चन पैसे का था ही नहीं, उसका क्वेश्चन कुछ और था। तो हमको अब ये सीखना है, ये तो हमने शुरू में बिगिनिंग में बिल्कुल सीखा कि चार अलग अलग सूट होते हैं, वो ये बताते हैं। अब हमें क्या सीखना है कि जब हम इनको पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन कोई सा भी हो, हमें इसी कार्ड से उसको आंसर करना होगा ना। तो जो भी उसका क्वेश्चन होगा, उसमें हम क्या बताएंगे? एक नंबर वन तो पॉजिटिव, एक नई शुरुआत बता रहा है, और कैसी नई शुरुआत बता रहा है? जिसमें ईश्वर की ब्लेसिंग है। blessings. तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि मैं बीमार हूं, मैं कब तक ठीक होऊंगा, ये कार्ड आ जाए। तो हेल्थ में क्या कार्ड बताएगा? कि कोई ऐसी नई शुरुआत होगी जो आपके लिए अच्छी होगी। अच्छी। अगर आप बीमार हैं तो आप ठीक हो जाएंगे, या किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएंगे जिसका ट्रीटमेंट आपको बहुत सूट करने लगेगा। अगर आप बिल्कुल ठीक है और हेल्थ का कोई क्वेश्चन आ गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा हो सकता है कि आप जिम ज्वाइन कर लें, या नियर फ्यूचर में आप कोई ऐसा डिसीजन कर ले कि मैं सुबह टहलने ही जाऊंगा। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी नई शुरुआत ये कार्ड बताएगा। अगर जॉब बिजनेस से रिलेटेड कोई सवाल है, तो वहां भी बिजनेस में भी प्रॉफिट बता रहा है, और जॉब से सवाल है तो जॉब भी लगने का है। यही कार्ड अगर पास्ट की रीडिंग में आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि पास्ट में आपको अपनी रेगुलर इनकम से हटकर कुछ अलग से मॉनेटरी बेनिफिट्स हुए हैं। और कौन से पास्ट में? बहुत पुराने पास्ट में नहीं, ये माइनर कार्ड है। महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको अपनी रेगुलर इनकम से हटकर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला है। प्रेजेंट में आ जाए, सेम चीज की आपको कोई ना कोई मॉनेटरी प्रॉफिट होने वाला है। फ्यूचर में है तो वही कि फ्यूचर में भी आपको कुछ ना कुछ पैसे का लाभ हमें दिख रहा है। सिंपल। ठीक समझे आप? ये हम जब समझ रहे हैं ना, तो अब बात पैसे के उसमें करेंगे कि कार्ड पैसे को बता रहा है, पेंटेकल्स। लेकिन जब हम जर्नल, जब पूरा सीख जाएंगे और एक प्रिडिक्शन करने बैठेंगे, तो हम कार्डों को अलग अलग नहीं करेंगे, जो कार्ड आएगा उसी से हमें प्रिडिक्शन करना है। अब इसमें दूसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटाकल्स। चलिए, कौन बोलेगा? जया जी, आप भी बोलने का ट्राई कीजिए। सर, सर इसमें काफी अप्स एंड डाउन्स बता रहा है, मनी से रिलेटेड। अप्स और डाउन आपने कैसे जज किया? वो पीछे लहरें दिखा रहे हैं, हम्म। तो उससे ये गेस आपने ये किया नहीं देखा मैंने। यहाँ भी तो बैलेंस बिगड़ा हुआ है? हाँ, यहाँ मतलब ऊपर भी है, वही मैं बोलने लगी थी कि वो खुद भी डाउट्स में है। सबसे पहले हमको नंबर को पकड़ना है। 2 नंबर मीन्स बैलेंस। ठीक। अब क्या आपको इस कार्ड में बैलेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्लियर? ये 2 पेंटाकल्स है कि ये मतलब सर्कस वाला है और उनको बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन बैलेंस है नहीं, बैलेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अब चूंकि ये कार्ड किसको बताता है? ये मॉनेटरी टर्म्स को, यानी पैसे को बताता है। जनरली तो पेंटाकल्स पैसा को। तो हम क्या कहेंगे कि आपका इस समय पैसे का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, यानी आपकी इस समय फाइनेंशियल जो कंडीशन है, वो थोड़ी अप डाउन है। थोड़ी क्यों कहा? क्योंकि ये माइनर कार्ड है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं। और इसने दोनों पेंटाकल्स चाहे थोड़े से बैलेंस कम है, बट गिरने नहीं दे रहे, ऐसा नहीं कि गिरे हुए हैं। तो हमने क्या कहा कि आपकी इस समय जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो थोड़ी अप डाउन है। और ये कब होता है? ये सभी के साथ होता है। मान लीजिए इस महीने कोई मेरे पास अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया,
कोई बीमार पड़ गया या कहीं जाना पड़ गया तो क्या हाथ टाइट हो जाता है। तो ये कार्ड उस चीज को बता रहा है कि इस समय आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिगड़ी हुई। अब हम ये नहीं कह देंगे कि बिल्कुल ही खत्म हो गया है। ये कार्ड जर्नली एक चीज को बता रहा है कि भाई आपकी पिछले थोड़े समय से कंडीशन जो है थोड़ी फाइनेंशियल टाइट है। सेकंड चीज ये क्या कार्ड बता रहा है, इसके अलावा क्या बता रहा है? अब आप दोनों इसके इसका अंदर बहुत इसके अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है, अच्छा, स्टेबिलिटी नहीं है अभी इनके पास। स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, देखिए जब हमारी पैसे से हाथ टाइट होता है ना, तो पानी क्या बताता है? आप इस चीज, मैं जो पूछना चाह रहा था वैसे जो भी कार्ड में दिख रहा है उसको अलग अलग करके मेरे को पॉइंट करके बताया करिए कि ये दिख रहा है तो इसका ये मतलब है, ताकि मैं समझूं ना आपने क्या क्या देख लिया है। पानी क्या है? सर लहरों पानी में मैंने मन बताया था, पानी पानी से मैंने क्या बताया था? पानी स्टेबल है तो आपका मन शांत है। शांत। एंड पानी में अप डाउन है यानी आपके मन में शांति नहीं है, विचार उथल पुथल है। नहीं। देखिए आप खुद पे रियलाइज करके देखिए कि जिस महीने या जिस समय आपके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी डिस्टर्ब होती है तो क्या आपका मन शांत होता है? आपके नहीं मन में भी सर, थोड़ी उथल बिल्कुल। पुथल होती है। तो ये सेम वही कंडीशन है। तीसरी चीज जो मैंने बताई है कि जिस कार्ड में कोई भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कोई भी ऐसी चीज जो यात्रा से जोड़ी जाती है वो दिखता है तो हम ट्रेवल बताते हैं। इस कार्ड में एक बोट हमें दिख रही है तो हम क्लाइंट को क्या कहेंगे कि नियर फ्यूचर में आपकी कोई ट्रेवल हो सकती है। बट वो ट्रेवल कैसी होगी? और शॉर्ट पीरियड की, और ऐसी ट्रेवल होगी जिसमें आपको हाथ बांध के मुंह बंद करके जाना पड़ेगा। मुंह बंद करने से मतलब क्या होता है कि बेनिफिशियल नहीं कई होगी। बार बेनिफिशियल नहीं होगी आपके लिए। नहीं, कई बार हमको क्या होता है मजबूरी में कहीं जाना पड़ता है और उस समय हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही होती। तो जब पॉकेट अलाउ नहीं कर रही होती है तो हम क्या करते हैं? भाई बाहर जाएंगे, बाहर का कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, बिल्कुल चुप, है ना। जहां हम वैसे जाते तो टैक्सी से जाएंगे तो हम रिक्शा से चले जाएंगे, नहीं तो पैदल चले जाएंगे। तो ये ट्रेवल इस टाइप का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस समय पैसे से आपकी प्रॉब्लम है और वो ट्रेवल ऐसा होगा कि कोई ऐसी इमरजेंसी आएगी कि आपको जाना पड़ेगा।